गुड मॉर्निंग बच्चों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ था उसका 5वां पैरा है, तीसरा वीडियो है ये। आज ये पाठ हम पूरा करेंगे। तो देखिए, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब आगे भी लक्ष्मण क्या कहते हैं कि हे मुनि, तुम तो मानो, ऐसा लगता है मानो कि काल को हाँक लगा रहे हो, बुला रहे हो, काल को आवाज़ लगा रहे हो। तो जनु जानो मनु मानो जहाँ आता है उत्प्रेक्षालंकार होता है। इस लाइन में क्या है? उत्प्रेक्षालंकार है। बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार मेरे लिए काल को तुम बुला रहे हो। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कहता है, हे ऋषि, ऐसा लगता है मानो तुम तो बार बार मेरे लिए काल को आवाज़ दे देकर बुला रहे हो। यानी काल मुझे मारना नहीं चाहता और तुम बार बार काल को मेरा वध करने के लिए जैसे कि बुला रहे हो। तो सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरेउ कर घोरा, अपने हाथ में भयानक, घोर माने भयानक, परसु माने फरसे को, सुधारी धरेउ संभाल कर पकड़ लिया, सावधानी से अपने फरसे को पकड़ लिया। किसने? परशुराम जी ने। अब जनी देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। अब लोग मुझे दोष जनी देई न दें, अब लोग मुझे दोष न दें, क्योंकि और ज़्यादा मैं क्षमा नहीं कर सकता। कटुबादी बालक, ये जो बच्चा है ये कटुभाषी है, कड़वे वचन बोलने वाला। और बद जोगु माने वध के योग्य है, मारने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बच्चा जानकर मैंने बहुत बाँचा माने बचाया, इसे बहुत बचाया, बच्चा मानकर बहुत छोड़ा। अब यह मारनिहार भात सांचा, अब यह सच में ही मारनिहार, मारने योग्य भा हो गया है। अब यह सचमुच में मारने योग्य हो गया है, इसने इतने अपराध कर लिए हैं। कौशिक कहा क्षमी अपराध। अब परशुराम के इस अत्यधिक क्रोध को देखते हुए, बात को बिगड़ते देख करके विश्वामित्र जी बीच में आ जाते हैं और परशुराम को विनम्रता से क्या कहते हैं? कौशिक ने कहा, विश्वामित्र ने कहा, क्षमी अपराधु, अपराध क्षमा करें। बाल दोष गुण गण ही न साधु, साधुजन जो होते हैं वो बच्चे के दोष और गुणों को नहीं गिनते, उनकी परवाह नहीं करते या उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। बच्चा अच्छा काम करे तो भी वो मजाक में टाल दिया जाता है, और बुरा काम कर दे तो भी मजाक में टाल दिया जाता है। तो बच्चे के दोष या गुणों को साधुजन, सभ्य पुरुष जो है, ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अक्रूर को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र की इस बात पर परशुराम फिर जवाब देते कि देखो, एक तो ये क्रूर, खर माने वैसे दुष्ट होता है, यहाँ क्रूर लगा सकते हो, क्रूर फरसा है, और मैं अकरुण और क्रोधी हूँ, मैं दया रहित और क्रोधी ऋषि हूँ, मेरे अंदर कोई करुणा नहीं है और मैं क्रोधी हूँ, सब जानते हैं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने बड़ों का द्रोह करने वाला, गुरुद्रोही, अपने से बड़ों का द्रोह करने वाला, अपमान करने वाला अपराधी बालक है। मेरे सामने एक अपराधी और गुरुद्रोही बालक है। नत उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, ऐसा होने पर भी और उल्टा उत्तर देते हुए को भी मैं छोड़ रहा हूँ बिना मारे। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे सदाचरण को देखते हुए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो इस गुरुद्रोही को मैं नहीं छोड़ता। इतना होने पर भी उत्तर देते हुए को मैं केवल, हे कौशिक, आपके सभ्य आचरण को देखते हुए छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इसको कठोर फरसे से, कुठार फरसा, कठोर, कठोर पैना, पहने फरसे से काटकर
गुरु ही उऋण होते श्रम थोड़े, थोड़े से परिश्रम में ही गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गुरु से उऋण थोड़े से श्रम में ही हो जाता। गुरु से उऋण होने का मतलब है गुरु जब शस्त्र विद्या सिखाता है तो अधर्म करने वाले को वो शस्त्र मारते हैं, ऐसे में शिष्य अपने गुरु के ऋण से उऋण होता है जब किसी अधर्मी को वो मारता है। तो कहता है इस अधर्मी को मार करके मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सूनु कहे हृदय हंसी, मुनि ही हरिहरे सूर। गाधी पुत्र कौन है? विश्वामित्र गाधी जी के पुत्र हैं, गाधी ऋषि के पुत्र। तो गाधी के पुत्र, गाधी सुनु माने गाधी पुत्र, ये एक ही शब्द है पूरा यहाँ तक। कह हृदय हंसी, हर मन ही मन में, हृदय ही हृदय में हंस कर कह रही हैं। अब विश्वामित्र की हिम्मत तो नहीं है कि परशुराम के सामने सच को कहें, कड़वे सच को कहें, लेकिन वो मन ही मन सोच रहे हैं ऋषि के बारे में, परशुराम के बारे में। मुनि ही हरिहरे सूझ, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। हरिहरे माने हरा ही हरा सूझ रहा है, ये कहावत है। तो आप विषय जो आप काव्य सुंदरी लिखोगे आप वहाँ लिख सकते हो कि लोकोक्ति, लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग हुआ है। क्या है ये लोकोक्ति? सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, यानी एक व्यक्ति जो सीमित क्षमताओं वाला होता है, समझ सीमित है जिसकी, वो एक छोटे दायरे के बारे में ही समझ पाता है। सावन में कोई अंधा हो तो आंखें चली गई, सावन चला जाने पर भी उसे हरियाली ही दिखती रहती है, वो मानता है कि हरियाली है सब तरफ। यहाँ संकेत किस तरफ है कि परशुराम ने कुछ एक कमज़ोर क्षत्रियों को मार दिया और उन्होंने प्रतिकार भी नहीं किया, वो लड़ाई भी नहीं कर पाए, उनके सामने डट नहीं पाए। ऐसे में परशुराम को अहंकार हो गया है कि सभी क्षत्रियों को वो आसानी से मार सकता है। वो नहीं जानते कि इस बार जिसके साथ पाला पड़ा है वो शेषनाग के अवतार और रघुकुल वंश के क्षत्रिय राजकुमार लक्ष्मण हैं और राम हैं। तो कहता है मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। ठीक है। गाधी सोनू कहे हृदय हंसी, मुनि ही हरिहरे सूझ। गाधी पुत्र हृदय में हंसकर कहते हैं मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय खांड न ऊख में अजहू न बूझ अबूझ, अजहू न बूझ अबूझ। इन अबोध परशुराम जी को आज भी समझ नहीं है। बूझ माने समझ नहीं है, अब तक भी समझ में नहीं पड़ा है। क्या? अयमय खांड न ऊख में, ये लोहे का खांडा है, लोहे की तलवार है। नेऊख में गन्ने की या ईख की तलवार नहीं है, ये लोहे का खांडा है, ईख की खांड नहीं है। इसलिए उनको आज भी हरा ही हरा सूझ रहा है। तो भैया लगभग वही आपके काव्य सौंदर्य आएंगे। व्यंग्य शैली है, कहीं कहीं लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है, तो आप इसका व्याख्या करेंगे। दूसरा पैरा देखिए, अगला पैरा मतलब छठा और आखिरी पैरा। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारे, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि तुम्हारा शील यानी आचरण कौन नहीं जानता, विदित संसारा सारा संसार जानता है। मात पित ही उऋण भय नी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार, नीके माने भली प्रकार से, उऋण भय माने उऋण हो गए हो, ऋण मुक्त हो गए हो। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु का ऋण से मुक्त होने के लिए मन में, जी के माने जी में या मन में बड़ी सोच, बड़े सोच रहे हो, बड़ी योजना बना रहे हो। यहाँ भी व्यंग्य किया गया है क्योंकि माता पिता के ऋण से तो ऋण हो गए हो। परशुराम जी के पिता को सहस्त्रबाहु ने मार दिया था। और इसके अतिरिक्त एक घटना सुनने में आती है कि परशुराम को भी किसी परिस्थितिवश अपनी माता को भी मारना पड़ा था, मार दिया था। तो उस तरफ लक्ष्मण का ये इशारा है, एक व्यंग्य किया गया है कि आपने माता पिता का ऋण तो उतार दिया क्योंकि आपने तो अपनी माता की हत्या की थी। तो इस तरह व्यंग्य करते हैं लक्ष्मण। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब जो है गुरु का ऋण और चुकाना चाहते हो। जैसे माँ बाप का ऋण चुकाया वैसे ही तुम गुरु का ऋण चुकाओगे। यहाँ माता का ऋण, माता की हत्या आपने कर दी, ऐसा लक्ष्मण का संकेत है। पिता का ऋण चुकाने में व्यंग्य क्या है कि माना आपके पिता को सहस्त्रबाहु ने मारा था, जो क्रूर था, अन्यायी था, उसको आपने मारा, ठीक किया, लेकिन इतने में आप नहीं रुके, आपने हजारों क्षत्रियों को मारा, बार बार पृथ्वी पर आप आए और हर बार अनेकों क्षत्रियों को, निर्दोष क्षत्रियों को मौत के घाट उतारा, नरसंहार किया।
तो ये ऋण उतारना नहीं होता, ये तो ऋण उल्टे माँ बाप और अपने ऊपर ऋण चढ़ाना होता है। तो यहाँ उस तरफ संकेत है लक्ष्मण का, कहता है गुरु का ऋण उतारने की ओर मन में बहुत सोच रहे हो। तो व्यंग्य है, व्यंग्य शैली है यहाँ पर। जो जनु सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और वो जो ऋण है मानो हमारे ही माथे पर लिख दिया हो। तुमने मानो वो सारा ऋण जो माँ बाप का, गुरु का ऋण है, वो मेरे माथे पर आपने लिख रखा हो, मेरे सिरमंड रखा हो। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो जनु जानो मनु मानो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, बहुत दिन जाने पर ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सांकेतिक है, यहाँ लक्षणासब ये ब्याज बढ़ने का मतलब है मेरे ऊपर ज़्यादा ही तुम्हारा एहसान हो गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। अब किसी व्यवहारिय को, व्यवहारिया होता है व्यापारिक काम करने वाला, जैसे मुनीम हम कह देते हैं, हिसाब किताब रखने वाला, बणिए का जो मुनीम होता है। आप किसी व्यवहारिय को बुला लीजिए, तुरंत मैं थैली खोलकर हिसाब कर देता हूँ। तो लक्ष्मण किस तरह हिसाब करना चाहते हैं वो आप समझ रहे हो। वो युद्ध के द्वारा परशुराम का हिसाब करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं किसी बणिए, किसी मुनीम को बुला लीजिए और मैं आपका हिसाब कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ये कटु वचन सुन करके फरसा पकड़ा, संभाला। परशुराम ने अपने फरसे को संभाला और ऐसा देखकर सारी सभा घबरा जाती है। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा ने हाय हाय पुकारा। हाय हाय में वैसे तो आप पुनरुक्ति प्रकाश भी लिख सकते हो, लेकिन वस्तुतः यहाँ पर विप्सा अलंकार है। भाव प्रणवता, भाव की अधिकता को दिखाने के लिए जहाँ पर शब्द पुनरुक्त होते हैं वहाँ पर क्या होता है, विप्सा अलंकार होता है। विप्सा, बड़ी ई, वह का बड़ी की मात्रा लगाओगे, ठीक है। भृगुवर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। अब लक्ष्मण फिर भी नहीं चुप होते और आगे भी कहते हैं परशुराम से, हे भृगुकुल श्रेष्ठ, मुझे फरसा दिखाते हो तुम, मैं विप्र मानकर, विचार कर, ब्राह्मण मानते हुए, हे नृपद्रोही, हे क्षत्रियों के शत्रु, तुम्हें छोड़ रहा हूँ। केवल तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अन्यथा अब तक नहीं छोड़ता। लक्ष्मण जवाब में कहते हैं, मिले न कब हूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। कहता है तुम्हें कभी रण बांकुरे योद्धा, सुभट रण गाढ़े, रण में बड़ी वीरता, सुभटता माने योद्धापन दिखाने वाले योद्धा नहीं दिखे, मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, तुम तो घर के ही बढ़ाए हुए भूदेव हो, यानी अपने आप ही बने हुए भूदेव हो। यानी कि ब्राह्मणों ने ही शास्त्र लिखे और उन्होंने उन शास्त्रों में ब्राह्मणों स्वयं को द्विज देवता घोषित कर दिया। तो कहता आप तो अपने ही बड़े बनाए हुए हो, बढ़ाए हुए हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है, जैसा परिलक्षित हो रहा है मैं उस तरह इसका अर्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन नेवारे। अनुचित है ऐसा कहकर सारे लोग पुकारने लगे और ये सब देख करके रघुपति ने, श्री राम ने, सह नहीं माने इशारे से लक्ष्मण को, नेवारे माने रोका कि तुमने आगे और ज़्यादा उल्लंघन नहीं करना चाहिए ऋषि का। तो उन्होंने, श्री राम ने लक्ष्मण को रोका। लखन उतर आहुति सरिस, लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बर कोप कृषाणु, बढ़त देखी जल संबचन बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के उत्तर तो आहुति के समान है, सा सम सरिस सदृश आए तो उपमालंकार होता है इस पंक्ति में और नीचे वाली पंक्ति में उपमालंकार है दोनों में। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है और भृगुबर को, भृगुकुल श्रेष्ठ यानी परशुराम, तो परशुराम का क्रोध अग्नि है, कृषाणु माने अग्नि। बढ़त देखी जल संबचन बोले रघुकुल भानु, और इस अग्नि को बढ़ते हुए जल के समान शीतल वचन रघुकुल के सूर्य श्री राम जी बोले, अर्थात इस झगड़े को बुझाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। तो ये आपकी व्याख्या पूरी हो गई है। आपने सप्रसंग व्याख्या लिखनी है काव्य सौंदर्य सहित।